बताते हैं हरि नाम संकीर्तन करने से भूत भी भाग जाते हैं। ऐसा संभव है। एक मैं सच की घटना बताता हूँ। मैं एक जिया सराय में जब रहता था तो मेरे ही बगल वाले कमरे में एक लड़का रहता था, अनमैरिड था। तो अच्छी दोस्ती हो गई, मैंने प्रसाद उसाद लेना शुरू कर दिया और हरे कृष्ण मंत्र कभी जपता कभी नहीं जपता। तो उसकी रिसेंटली मेरी मैरिज हुई। मैरिज जैसे हुआ तो जो उनकी पत्नी है दहेज में भूत भी ले आई साथ में आए थे वो भूत, गांव से ही आया होगा। तो आए वो कमरे में, जब दरवाज़ा बंद हुआ रात को सोते तो वो भूत चढ़ जाता उनकी पत्नी पर, गला दबाने लगता उसका और चिल्लाती उल्लाती। तो बोलते हैं यार ये परेशान करने लगी है, बीमार बीबी लेकर आ गया हूँ, ऐसा वो सोचता रहता। तो परेशान हो जाता। तो एक दिन आके बोलते हैं मेरी पत्नी में से बोलती है कि उसके छाती पर चढ़कर वो गला दबाता है भूत। बोलते मैं सब विश्वास नहीं करता। मतलब देखो कभी आपके साथ होगा तब विश्वास करोगे। तो वो रोज़ ऐसे ही बोलता है कि मैं नहीं मानता है सब चीज़ें। रात को ही वो आता था और ऐसे ही करता था। और जब वो बार बार बोलने लगा कि मैं नहीं मानता मैं नहीं पाता, तो बात भूत को बुरी लग गई। भूत ने बोला नहीं मानते हो प्रभु, हमें नहीं मानते हो। तो कल वो उसके ऊपर ही आ गए और छाती में बैठ के गला दबाने लगे, अब तो मानते हो? बोला हाँ मानता हूँ। तो मुझे बुलाए। उस ज़माने में ये प्रभुपाद जी के जपा मशीन आती नहीं थी, डीवीडी प्लेयर्स आते थे। 2003-4 की घटना बता रहा हूँ। तो मैंने अपने कंप्यूटर से निकाल कर उसमें हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी को दिया। बोला इसको लगा देना, डीवीडी बजता रहे चलता रहे जन्म जन्मांतर तक, लगा दो। बोले इससे हो जाएगा? मतलब प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण मंत्र 100% काम करेगा। उसने लगा दिया। सुबह मैंने सीडी बना के दे दी, डीवीडी बना के दे दिया, चलाते रहो। जैसी ही रात हुआ ये दोनों सो रहे थे और दरवाज़ा धड़ 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 दरवाज़ा खटखटा। वो अंदर नहीं आ पा रहा था, वो अंदर आना चाहता था, धड़ 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 करने लगा। वो दोनों लिपट कर सोते रहे रात भर कि भाई अंदर ना आ जाए, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस हो गया था ना, तो वो डर रहे थे। फिर वो लगभग 3-4 दिन तक ऐसा हुआ। 3-4 दिन के बाद वो भूत वहाँ से भाग गया हमेशा के लिए। तो ये है प्रभुपाद जी की हरे कृष्ण मंत्र की महिमा। हाँ, इतना शक्तिशाली है। तो इसलिए संतों का संग जो होता है वो साधारण मत समझो। कई बार ऐसे होता है ना, हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है पता नहीं चलता है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता उनके माँ बाप ने कितना प्रोटेक्शन दिया उनको पता नहीं चलता। वो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गिर ना जाए तो बच्चों को पकड़ लेते हैं, कभी ये ना हो जाए, कभी वो कुछ खा रहा था अंदर ना चले जाए। माँ बाप हमेशा ध्यान देते रहते हैं पर उसको पता नहीं। ऐसे ही साधु संत लोग इनडायरेक्टली बहुत कई एंगल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है। आपको प्रमोट कर रहे हैं कुछ आपके बारे में, वो कहीं कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है उसको ही कट कर दिया, आपके ऊपर कोई आरोप आने वाला उसको रोक दिया, भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर, यू डोंट नो, हमको पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा तत्पर होना चाहिए साधु संतों का संपर्क में रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के स्थान में गए, बिल्डिंग लिया, वहाँ पर वो अनुवाद लिख रहे थे, तो भूत आकर पढ़ता रहा, देखता रहता था क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी देखते तो गायब हो जाता। फिर प्रभुपाद जी ने उनको फिर मुक्त कर दिया, हरे कृष्ण हरि बोल बोला तो गायब हो गया। फिर वो मुक्त हो गया। वो बेचारा आ इसलिए रहता है कि इनसे संपर्क में आऊँगा तो मुक्त हो जाऊँगा। तो सोचिए उसकी कितनी जन्मों के पाप होंगे जो भूत बना, और भूत योनि से वो एक दिन में ही मुक्त हो गया नहीं। और जो आजकल की जनता जो कर रही है वो भूत से कम है। सारे भूत भूतनी घूम रहे हैं चारों तरफ, उनकी हालत खराब है, उनको देखने से डर लगता है। आजकल लोग जो लिम्पोसक्शन करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ओटा सब खुल जाता है, आंखें बड़ी होती है, क्या बन के निकल रही हो, हाँ जो भी है, पागलों जैसा काम करें। और बाद में वो जब पब्लिक में आते हैं तो उनको देख लगता है कि पूतना आ गई कहीं से। उन लोगों को भी आप प्रभुपाद जैसे महान संतों ने उन्होंने कल्याण कर दिया। ऐसे कई माताएं थी जो अमेरिका में, फ्रांस में मॉडल बन के घूम रही थी, अजीब अजीब से कपड़े पहनकर। बाद में प्रभुपाद संपर्क में आके साड़ी पहनी पूरे जीवन भर,
वृंदावन में शरीर त्यागा है। ये प्रभुपाद जी के संपर्क का लाभ है। तो क्या होता है, वैसे भूत और भूतनी जो हैं वो सब तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े संत तथा भगवान के भक्त की साथ सामग्री की सूची में सम्मिलित हैं। इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है, भूत सदस्य सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है, ये कोई थोपा नहीं गया कि साधु संतों के संपर्क में होता है अपनी महिमा बढ़ाने के लिए खुद ही लिख दिए, नहीं। वेद व्यास जी ने कुछ लिखा है, वेद व्यास जी स्वयं भगवान है, तो भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की संगति करने की संस्तुति दी जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव ना डाल सके। प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण मंत्र इतना शक्तिशाली